हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से एक नया लेक्चर, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, कैसे फाइंड करते हैं। आज हम देखेंगे कि दो करंट कैरिंग वायर हैं, ठीक है, बाहर से कोई फील्ड नहीं है, केवल दो करंट कैरिंग वायर हैं, उन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, कितना फोर्स होगा, ठीक है, नेचर क्या होगा फोर्स का, इसकी बात करेंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास दो वायर हैं कोई, उनके बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है। एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए ए पैरेलल करंट्स और एंटी पैरेलल करंट्स पर, कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे ये वायर है और एक ये वायर है, ठीक है ना। इन वायर्स को एक सेल या बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। यहां पर मेटल हुक लगे हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर वायर इस तरह से लगा हुआ है, कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है। अब होता क्या, जब इसमें करंट जाती है तो देखिए इसमें करंट डिवाइड हो गई ऐसे। अगर आई करंट गई, सपोज दैट कि I1 I2 या I/2 इसमें गई, फिर यहाँ पर I करंट, इस तरह से करंट फ्लो होगी। तो क्या देखते हैं कि ये दोनों वायर जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब करंट इस तरह से फ्लो हो रही तो देखा गया कि ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें क्या देखते हैं कि जैसे अब की बार इस तरह से कनेक्ट किया गया, क्या हुआ, करंट ऐसे जा रही आई करंट, ऐसे घूम के फिर आई करंट ऐसे लौट रही। अब की बार क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब की बार एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब जब एक ही डायरेक्शन में करंट है तो एक अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो ये रिपेल कर रहे हैं। तो ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए देखते हैं, हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। हमने दो वायर कंसीडर किए और अभी हम देख रहे हैं कि इनमें एक ही डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। पहले हम एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं पैरेलल करंट्स का, फिर देखेंगे कि एंटी पैरेलल में क्या होता है। मान लीजिए इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। इन दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है, इनके बीच में R डिस्टेंस है। अब देखिए, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है ना। अगर कोई वायर में करंट फ्लो होती है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, तो आप देख सकते हैं वहां जाकर के। अब देखिए, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन इधर, फिंगर जिधर कर्ल करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखिए, अगर इस वायर को, ये वायर ऐसे करंट है, ऐसे हम एज्यूम करें कि ये हमारे हाथ में इस तरह से पकड़े हुए हैं, तो क्या होगा कि फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब करंट की डायरेक्शन में होगा तो जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी।
अगर हमने इसको करंट को डायरेक्शन चेंज किया तो थंब नीचे करेंगे, अब की बार क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर देखें यहाँ पर इस वायर में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा और इधर की तरफ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए माना ये वायर है फर्स्ट और ये वायर है सेकेंड, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। भाई इस वायर की वजह से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका मतलब यहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन क्या होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड, बोर्ड में इनवर्ड होगी ना ऐसे, तो यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हर जगह पर इस साइड में ऊपर की तरफ होगा, डॉट से दिखाएंगे। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स क्या होता है, IBL साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए इस वायर की वजह से यहां पर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। हमने कहा मान लेते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। अब इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, IBL से निकाल लेंगे। मान लो हमने इसकी कुछ लेंथ कंसीडर कर ली, हमने कहा L लेंथ इसकी हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। L लेंथ के ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2, किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये B1, ठीक है। कितनी लेंथ हम पे कंसीडर की, L और साइन थीटा। तो अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, वायर इधर की तरफ है, लेंथ इधर की तरफ है, जिधर करंट की डायरेक्शन उधर लेंथ की डायरेक्शन, तो क्या होगा कि इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वायर की लेंथ ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, तो साइन 90, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये हम पिछले टर्म पे कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक, वहां से आप देख लेना कि अगर किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर रखा हुआ है जिसकी लेंथ L है, उसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा IBL। अगर किसी एंगल पर रखा है तो साइन थीटा। समझ में आ गई बात। तो इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2, किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है B1, लेंथ कितनी हमने ली है L, ठीक है। यह आ गया I2 B1 L साइन 90 की वैल्यू 1। अब B1 किसकी वजह से, इस वायर की वजह से है, तो इस वायर का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इस वायर का यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो देखिए B1 क्या आ जाएगा, R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला, करंट कैरिंग कंडक्टर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कर चुके हैं, बायो सावर्ट से भी कर चुके हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I यानी कि I1 अपॉन R, ठीक है ना, या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R ऐसे भी लिख सकते हैं। तो B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R, ये हो गया B1। तो इसका मतलब F21 कितना आ गया, F21 आ गया I2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन इंटू L, ठीक है ना। तो F21 बेसिकली क्या आ गया, F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R L। ये आ गया फोर्स ऑन L लेंथ। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ L इधर आ गया, F21 अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम मान लें
कि इधर का इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर n है, सपोज दैट कि यूनिट वेक्टर n है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, देखिए इस फोर्स की पहले डायरेक्शन देखें किधर आई, तो हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है और राइट हैंड पाम रूल भी है। राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स, ये वाली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये थंब करंट की डायरेक्शन में, और ये जो हथेली है ये फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ हुई, करंट हुई ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगा, इस साइड में लगा, ठीक है ना। तो फोर्स लगा इधर की तरफ, F21, ठीक है ना। यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R L माइनस n कैप, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वेक्टर टर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाला, जिसकी डायरेक्शन आई पहले वायर की तरफ। अब अगर हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालें सिमिलरली इसी तरह से, तो देखिए कितना आएगा, नोट कर लें। वैसे दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, ठीक है। देखिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं सेम लगेगा या नहीं। अब देखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अभी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किया था, अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 करें तो देखिए इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखें, इस वाले वायर की वजह से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, बाहर की तरफ, इसके इधर तो अंदर की तरफ, इधर के बाहर की तरफ आएगा ये। यानी कि इसके एरिया में, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। इसकी भी हमने लेंथ मान लो L कंसीडर कर लिया है, ठीक। अब इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मान लिया B2 है, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B2 बाहर की तरफ है। अब B2 मैग्नेटिक फील्ड में I1 करंट कैरिंग वाला L लेंथ का वायर रखा हुआ है, L लेंथ का वायर जिसमें I1 करंट फ्लो हो रही, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, करंट कितनी है I1, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना है B2 और L साइन थीटा, थीटा कितना है सर 90, तो I2 BL साइन 90, साइन 90 इक्वल यानी कि I1 B2 L, ठीक है ना। अब B2 देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वही फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 करंट, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से, तो इसमें करंट कितनी है I2 अपॉन डिस्टेंस R। तो इससे R डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये वैल्यू पे, तो कितना है I1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R इंटू L, यानी कि F12 आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालें, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो आ गया F12 इज अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। अब देखिए आप F12 और F21 बिल्कुल सेम आ रहे हैं कि नहीं, F12 भी जितना आ रहा है F21 भी उतना ही आया था, तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं जरा, इस वाले की डायरेक्शन देखें क्या है, तो देखिए पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ है, फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा फोर्स, यानी इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो देखिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल फोर्सेस हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर एल। देखिए इसकी डायरेक्शन एन की डायरेक्शन में है एन कैफ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या क्लियर हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह है, बिल्कुल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन की तरह है। ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। ठीक, बस दोनों में करंट फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, दोनों करंट कैरिंग होने चाहिए। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब देखिए डायरेक्शन अगर हम देखें इनकी, ठीक है ना, अगर इनकी डायरेक्शन देखें तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर करंट एक ही डायरेक्शन में है पैरेलल वायर्स में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब जरा देखिए अगर एंटी पैरेलल करंट होती। ठीक, अब एंटी पैरेलल करंट के लिए देखिए, बाकी सब ऐसे ही करना है, बस हम डायरेक्शन देखते हैं क्या आएगी। फोर्स नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं इसके लिए। देखिए एक में तो इधर की तरफ करंट है और एक में इसके एंटी पैरेलल है। ठीक है, अब इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया। ठीक है, B1 इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा, फोर्स देखिए करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, फोर्स किधर लगा, इस साइड में लगा, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लगा। ठीक है, अब इस पर देखें, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इसमें करंट नीचे की तरफ है, राइट हैंड थंब रूल से देखें तो यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डाउनवर्ड आएगी, इनवर्ड इसके अंदर की तरफ यहां पर। ठीक है ना, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी डाउन इनवर्ड है। ठीक है ना, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसके ऊपर फोर्स निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगा, ये फोर्स को दिखाता है। करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगा, इधर की तरफ लगा, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर से इस साइड में लगा। अब देखिए अभी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे। देखिए पहले क्या था, इक्वल थे और अपोजिट ऐसे लग रहे थे, अभी भी इक्वल है और अपोजिट ऐसे बाहर की तरफ लग रहे हैं, लेकिन अब की बार ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एंटी पैरेलल करेंट्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, एंटी पैरेलल करेंट्स रिपेल ईच अदर। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसके बेस पर हमें एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी ये बतानी होती है। मतलब इस जो फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया है यहां पर, इस एक्सप्रेशन के बेस पर जो है हमें बताना है कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। अब देखिए अभी हमने फोर्स निकाला, बेसिकली फोर्स F12 F21 क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर एल। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर इंटू एल।
अब देखिए यहां पर हमें एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? अगर हम ये माने कि R इज इक्वल टू 1 मीटर है, ठीक है, R इज इक्वल टू 1 मीटर है और L भी यूनिट है यानी 1 मीटर कंसीडर कर ले, ठीक है, R भी 1 मीटर और L भी 1 मीटर। I1 और I2 1 एम्पियर, I1 I2 1 एम्पियर। तो फोर्स देखो कितना आया, फॉर R इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू यूनिट या 1 मीटर, I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। फोर्स कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, ये सब तो 1 हो गए, यानी फोर्स आया ये 10 टू द पावर माइनस 7 इसकी वैल्यू होती है इंटू 2, तो फोर्स आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और फोर्स है तो न्यूटन, ठीक है ना। मतलब डेफिनेशन क्या हुई कि अगर दो वायर्स वो चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, ठीक है, अगर पैरेलल है तो अट्रैक्ट करेंगे, एंटी पैरेलल है तो रिपेल करेंगे। तो दो वायर जिनमें अगर पैरेलल करंट फ्लो हो रही है, एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो यूनिट लेंथ पे अगर इतना फोर्स लगेगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन, तो उसमें जो करंट होगी वो कितनी होंगी? 1 एम्पियर की होंगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हुई? 1 एम्पियर if two long parallel wires kept 1 meter apart in vacuum having currents in same direction attracts with a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, minus 7 न्यूटन पर मीटर। Then the currents in wire will be of 1 ampere each, ठीक है ना। यानी कि अगर दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, इन स्पेस, क्योंकि परमेबिलिटी स्पेस के लिए है, स्पेस में करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है और वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर के फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन वायर्स में जो करंट होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस फॉर्मूले के बेस पर रखी गई। बोर्ड में पूछ लिया है एक दो बार, इसको एक बार पूछा गया है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखिए, तो आपको इसके बेस पर लिखनी होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 long parallel wires kept 5 centimeter apart repel each other with a force 4 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। दो वायर है 5 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हैं, रिपेल कर रहे हैं, फोर्स कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इफ करंट इन ए वायर इज 0.6 एम्पियर, then find
the current in other wire or the currents in same direction or opposite direction। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि दो वायर है 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, तो लिखे क्या है, हमें डिस्टेंस दी गई r दी गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻² मीटर। फोर्स है 4 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया गया है हमें। तो आप ये भी कह सकते हो फोर्स अपॉन लेंथ दिया गया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया गया है। एक में करंट है 0.6 एम्पियर की, तो दूसरे में आपको करंट बतानी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0/4π 2I1 I2 अपॉन R। ठीक है ना, तो I2 फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करें, कितना है 4 × 10⁻7 इज इक्वल टू μ0/4π 10⁻7 × 2 × 0.6 × I2 अपॉन 5 × 10⁻²। ठीक है, सॉल्व कर लें। 10⁻7 10⁻7 2 कितना है, ये इधर आ गया, तो I2 कितना आ गया, यहाँ से I2 आ गया 10 × 10⁻² अपॉन 0.6। ठीक है ना, I2 आ गया 10 × 10⁻² अपॉन 0.6। तो ये कितना आ गया, I2 इज इक्वल टू 0.66। ठीक है, इंटू 10⁻² या 0.17 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और ये भी पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि करंट सेम डायरेक्शन में होंगी, अपोजिट। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिपेल कर रही, और अगर रिपेल कर रही हैं तो करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन ये भी था ना कि करंट जो है सेम डायरेक्शन में अपोजिट, तो वहाँ लिखा हुआ है कि रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएंगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमें ये वायर का कॉम्बिनेशन एक दिया गया, 3 वायर है पैरेलल। ठीक है, 3 वायर है, करंट फ्लो हो रही हैं इस तरह से। इसमें करंट फ्लो हो रही है 30 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर, इसमें 20 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से करंट्स हैं। इनके बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में ये कहा गया है कि जो बीच वाला वायर है इसके ऊपर नेट फोर्स बताइए इसकी 25 सेंटीमीटर लेंथ पर। मान लो 25 सेंटीमीटर लेंथ होती, कुछ भी 25 सेंटीमीटर मान ले, तो इस 25 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर इसकी वजह से और इसकी वजह से नेट फोर्स निकाल लेना है। ठीक है ना, तो देखिए पहले इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं। इस पर फोर्स ऑन y ड्यू टू x। x की वजह से y के ऊपर फोर्स कितना आएगा, देखिए फोर्स ऑन y ड्यू टू x इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर एल, ये फॉर्मूला है ना हमारा। तो इस फॉर्मूले में रख दें वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू देखिए I1 30 इंटू I2 10 अपॉन आर 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻² मीटर, और लेंथ है 25 सेंटीमीटर, 25 × 10⁻² मीटर। सॉल्व कर लें, कितना आ गया 50 इंटू 10⁻⁵ या 5 × 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है ना। अब देखिए ये एंटी पैरेलल करंट्स है ना, एंटी पैरेलल करंट्स है तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगी, यानी कि फोर्स ऑन y ड्यू टू x इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना। अब फोर्स ऑन y ड्यू टू z, फोर्स ऑन y ड्यू टू z, फॉर्मूला वही लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, अब की बार I1 I2 लिया था, मान लो ये I2 I3 है, I2 I3 अपॉन डिस्टेंस इंटू L, FYZ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू I1 10, I2 20 अपॉन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻² मीटर इंटू लेंथ 25 सेंटीमीटर, पहले ही की तरह 25 × 10⁻², कितना आया यानी 2 × 10⁻⁴ न्यूटन। अब देखिए दोनों फोर्स अपोजिट हैं, ठीक है ना, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। FYX ज्यादा है, ठीक है, FYX ज्यादा आया है FYZ से, तो नेट फोर्स कितना हो गया, अपोजिट है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू FYX माइनस FYZ, तो FYX है 5 × 10⁻⁴ माइनस ये आया है 2 × 10⁻⁴, तो कितना आ गया 3 × 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है। और ज्यादा कौन सा फोर्स है, FYX, तो नेट फोर्स किधर आएगा, इधर ही की तरफ आएगा, यानी कि टूवर्ड्स वायर Z वायर की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, Z वायर की तरफ ये मतलब जाएगा। ठीक, नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, नोट कर लें इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन है कि ये एक वायर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं कि 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इसके बगल में एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, यहां से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक। इसकी ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर है। इसमें एक करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। एक वायर है 10 एम्पियर का, यहाँ से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और इसमें जो करंट है, ये जो करंट है, करंट की वैल्यू है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, करना क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन लूप या रेक्टेंगल। इस लूप पर नेट फोर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जब हमने पढ़ा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब उस मेथड से भी कर सकते हैं,
और पैरेलल वायर वाले मेथड से भी कर सकते हैं। आप वो वाला लेक्चर देखना और ये वाला क्वेश्चन देखना आप उसमें, तो आप देखेंगे कि लास्ट में जो पैरेलल वायर्स वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, लास्ट में वही फॉर्मूला आ गया है जो पैरेलल वायर्स वाला फॉर्मूला है। ठीक, इन दोनों के ऊपर फोर्स, इन दोनों के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्सेज आ जाएंगे। परपेंडिकुलर है ये, इससे परपेंडिकुलर है ना, ठीक है ना, इसका जो वायर है इससे अभी तक, और ये वाले जो है पैरेलल है, इनके ऊपर फोर्स इक्वल आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। इनके बीच का फोर्स निकाल लेंगे और इनके बीच का फोर्स निकाल लेंगे। देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है तो इनके ऊपर फोर्स अट्रैक्शन लगेगा इधर की तरफ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके ऊपर रिपल्सन लगेगा इधर की तरफ। ठीक है ना, ये वाला वायर पास है इसके तो इसका फोर्स ज्यादा आएगा, ये वाला वायर दूर है तो फोर्स कम आएगा। इस फोर्स से इस फोर्स को माइनस कर देंगे, नेट फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। क्यों लगेंगे वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, तो उसको आप जरूर, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किया है, उसको आप देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। फिर इसको करके सॉल्व और आप मुझे इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।